नमस्कार है आप सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 की हिस्ट्री की क्लास के अंदर। क्लास 12 हिस्ट्री। आज हम इसके अंदर मॉडल पेपर जो मैंने लिया है उसके माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा तो होगी ही, तो इस हेतु रिवीजन भी आवश्यक है। क्योंकि इस दौरान अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैंने जो मॉडल पेपर लिया है वो मॉडल पेपर में पहले तो हम सामान्य निर्देश है वो समझ लेते हैं। और इसको मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो सिर्फ अ पार्ट जो है इसके अंदर समझेंगे। अ ब स द और य, इसमें 5 पार्टों में जो है अ, ये मॉडल पेपर है वो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। लेकिन इसके अंदर हम सामान्यतः जो है अ पार्ट है इसके अंदर आज हम जानेंगे। तो वीडियो क्या है वो हम समझ लेते हैं कि मॉडल पेपर के अंदर जो सर्वप्रथम जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको लिखना है वो हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए, जो है बोर्ड का प्रश्न पत्र आपका आएगा वो 3.25 घंटे का होगा, मतलब 3 घंटा और 15 मिनट का। और इसके पूर्णांक जो रहेंगे यानी कुल ऑल ओवर जो मार्क्स होंगे वो आपके 80 मार्क्स होंगे। और 20 नंबर आपको इंटरनली जो है विद्यालय के अंतर्गत से भेजे जाएंगे। तो आपको जो निर्देश है उनका पालन करना है। तो निर्देश मैं सामान्यतः पढ़ लेती हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो आपको जो है बोर्ड परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपना जो भी आपका नामांक दिया जाता है अर्थात जो रोल नंबर दिए जाएंगे वो आपको प्रश्न पत्र पर लिखने हैं। इसके अलावा सभी प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य है, यानी उसमें जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पत्र करने हैं। और उत्तर पुस्तिका में आपको अच्छे से उत्तर है वो लिखना है प्रश्न। फिर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है अर्थात विकल्प है साथ में अथवा आया है, तो उनमें से जो भी जैसे भी प्रश्न दिया गया है वैसे ही आपको प्रश्न करना है। यानी कोई एक चूज करना है, या 3 दिए हैं तो कोई एक चूज करके आपको उसमें से अच्छे से उत्तर लिखना है। फिर है कि सॉरी, फिर इसमें कि प्रश्न पत्र में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो जो आपका अंग्रेजी में जो प्रश्न दिया गया है वो ही आपको राइट मानना है। फिर प्रश्न संख्या जो है इसका जो 6 नंबर पॉइंट है वो है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं कि जो है प्रश्न पर प्रश्न संख्या अंकित करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो भी प्रश्न आप करते हैं, यानी आपने अगर खंड अ लिया है और खंड अ में आप 6 नंबर का प्रश्न करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर का करते हैं, तो ऐसे में आप जो भी उत्तर लिखते हैं, जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं वैसे ही उसका क्रमांक लिखें। वैसे तो सीरियल वाइज ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप सीरियल भूल जाते हैं और आप उल्टा सीधा प्रश्न करते हैं तो पहले खंड और ज़रूर लिखें ऊपर। उसके बाद जो भी प्रश्न आप करते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप पहले लिखेंगे तो 2 में अगर ब करते हैं और ब का ऑप्शन है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मान लो ये अपने उत्तर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अन्यथा आपका प्रश्न है वो सही जांचा नहीं जाएगा। अब हम प्रश्नों के अंकवार देख लेते हैं। खंड अ के अंदर जो भी आपका प्रश्न संख्या है वो जो है कुल मिला के 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के प्रश्न आपके होंगे। तो इसमें 2 भागों में प्रश्नों को बांटा गया है। एक के अंदर 1 से 10 तक प्रश्न आएंगे और फिर दूसरे में 2 से लगाकर जो है दूसरा प्रश्न है उसमें 11 से 20 तक के प्रश्न इसके अंदर आएंगे और कुल मिला के ये 20 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे। तो आज हम चूंकि अ पार्ट ही समझ रहे हैं तो अ पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्न पत्र है वो हल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट भाग है मैं अगले वीडियो में डालूंगी। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। प्रश्न आपको समझ में आ ही रहा होगा, दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, और इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं वेनसांग, ब इसिंग, स फाइयान, चौथा द मैगस्थनीज। तो सीधा सा उत्तर है कि यात्रियों का जो राजकुमार है वो वेनसांग को कहा जाता है। ये एक चीनी यात्री था। फिर दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा का अवशेष या के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं या हुआ है? तो लोथल, ब धोलावीरा, स बनावली, द रंगपुर। तो यहाँ पे आपको उत्तर आता जो है वो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर ये बंदरगाह मौजूद है। फिर प्रश्न संख्या तीसरा
कि राजतरंगिनी के लेखक निम्न में से कौन है। राजतरंगिनी जो कि कश्मीर का इतिहास बताने वाली ये पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो कल्हण कहलाते हैं, जिन्होंने राजतरंगिनी की रचना की थी। तो इसका उत्तर जो आएगा वो स कल्हण, और ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक बार केबीसी में पूछा गया था कि कल्हण की राजतरंगिनी किस भाषा में जो है लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कल्हण के द्वारा कश्मीर का इतिहास राजतरंगिनी के माध्यम से लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन हर्षचरित्र पुस्तक के रचयिता थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाणभट्ट, कौटिल्य, हर्ष और पद्मगुप्त। तो यहाँ पे जो है हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी है उसके रचयिता है वो बाणभट्ट माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा निम्न में से किसने दिया था। देखो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा है जो है समाज सुधारक जो है के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमको एक समाज सुधारक ध्यान रखना है। हमने पाठ को पढ़ा है, तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ब राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी दयानंद और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे मुख्य ऑप्शन जो आपका राइट उत्तर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए थे, क्योंकि लोग है धर्म बदल रहे थे और जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होकर पाश्चात्यकरण हो रहा था और लोग जो है अन्य धर्म की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में स्वामी दयानंद का इसमें योगदान रहा। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था और वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कटक, टंकारा, कलकत्ता और मिदनापुर। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वो कटक के अंदर हुआ था, जो वर्तमान उड़ीसा के अंदर ये मौजूद है। फिर अगला प्रश्न कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध घटना है और ये कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, अ है 1900, ब है 1905, तीसरा स है 1906 और 7 है 1915। तो बंगाल विभाजन का जो समय माना जाता है वो 1905 के समय में लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय वायसराय बनकर भारत आया हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और कर्जन ने ये बहाना बनाया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और ऐसे में यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों ही घनी आबादी रहती है और इस विशाल प्रांत को संभाला जाना मुश्किल है। तो इस हेतु उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन है वो कर दिया था। लेकिन ये विभाजन लंबे समय तक नहीं रहा, बल्कि जन सामान्य या जनता के विरोध के कारण 1911 में ये विभाजन है वो रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है, चूंकि पूछा गया है कि विभाजन कब हुआ, तो हमको यहाँ पे याद रखना है 1905 को। फिर प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए, तराइन का युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश का शासक, और मोहम्मद गौरी के मध्य है वो लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जो कि विदेशी आक्रांता था। तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1911 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। और अगर दूसरा पूछा जाए तो मैंने गलत बोल दिया है, क्षमा चाहती हूँ। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध है वो लड़ा गया था। फिर है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वेष शासन लागू किया गया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 मुख्य अधिनियम लागू किए गए थे। 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर है 1919 का अधिनियम, जिसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तीसरा अधिनियम है 1935 का अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि प्रांतों में द्वेष शासन कब लागू किया गया था। तो प्रांतों के अंदर द्वेष शासन व्यवस्था है वो 1919 के अधिनियम, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा प्रांतों के अंदर द्वेष शासन व्यवस्था है वो लागू की गई थी। फिर राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस निम्न में से कहाँ से हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अ नसीराबाद, ब नीमच, स शाहपुरा और द आउवा। तो यहाँ पे याद रखना है कि राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ है वो नसीराबाद छावनी के अंदर से हुआ था।
अब इसके ये तो 10 प्रश्न जो सीधे सीधे हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने थे, वो हमने यहाँ पे चूज करके इनके उत्तर को ढूंढ लिया है और ये किया। अब जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें कि निम्न रूप में से किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, और यहाँ पे पूछा गया किस प्रशस्ति में, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है वो मिलता है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई। हरिसेन जो कि इनके राज दरबारी कवि थे, और समुद्रगुप्त के संबंधित इतिहास को जो है इस प्रशस्ति के अंदर बताया गया है। इस प्रशस्ति को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि मौर्यकाल में जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इसका पुनरुद्धार भी करवाया गया था। तो हमको याद रखना है कि जो है इसका निर्माण कार्य किस शासक के काल में हुआ था। तो मौर्यकाल में जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है करवाया गया था, और उसमें करवाने वाला जो व्यक्ति था उसमें सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था, प्रांत का गवर्नर, और जिसका नाम था वैश्य पुष्यगुप्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य पुष्यगुप्त के ने है जो है सुदर्शन झील का निर्माण है वो जन कल्याण हेतु करवाया था। फिर प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था। चीनी यात्री फायान है वो जो है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड, जो कि गुप्त शासक था, उसके समय काल में भारत है वो आया था। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग के अंदर हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि वर्तमान में राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कुंभलगढ़ दुर्ग, तो वहां पर हुआ था। फिर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया था। स्वराज्य शब्द, स्वराज्य यानी मेरा राज्य, तो यहाँ पे स्वदेश स्वराज्य ये शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए थे। उनमें समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये शब्द है वो प्रयोग में लाया था सबसे पहले। फिर एक करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मरो का नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और ये जो नारा है वो जो है गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो गांधी जी ने दिया था बम्बई के ग्वालियर टैंक के अंतर्गत। बम्बई में दिया था ये नारा। ग्वालियर टैंक जो एक बड़ा सा मैदान है बम्बई के अंदर, तो वहाँ पे उस मैदान में जो ऐतिहासिक भाषण या सभा हुई थी उस दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा है वो यहाँ पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत है वो दिया था। फिर प्रश्न है कि यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और इसमें प्रश्न पूछा जो है रिक्त स्थानों की जगह है वो छोड़ी गई है। तो यहाँ पे कि 9वां प्रश्न कि ... को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 1857।
ठीक है। 1857 की क्रांति को ही जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है वो नाम है वो दिया गया है या प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति, तो यहाँ पे सॉरी मैं गलती से गलत बोल गई हूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 10 मई 1857। ठीक है। 1857 को भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता जो है संग्राम का प्रारंभ हुआ था। ये 31 मई को क्रांति होनी थी, लेकिन जो है चूंकि कुछ कारणवश परिस्थितियां जो है चर्बी वाली कारतूस और जो है उसके कारण ये मामला है, चर्बी वाले कारतूसों के यूज़ के कारण मामला बिगड़ गया था और ये फिर मेरठ से ये क्रांति है वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ पे आपको 10 मई 1857 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो भूप सिंह था। आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह। फिर 11वां प्रश्न कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमें सबको आपको याद है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये बंगाल के थे और इन्होंने ही सती प्रथा उन्मूलन कानून है वो पास करवाया था। तो ये हमने जो है प्रश्न है वो देखे हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपके 20-21 प्रश्न ये हो रहे हैं। तो 10 ये और 10 उसमें से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हमने जो देखे हैं ये आपके रिवीजन के दौरान इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे में ये आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो है जो इसके ब पार्ट का वो हम नेक्स्ट जो है मैं वीडियो अगला बनाऊंगी उसके अंदर डाल दूंगी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसके कारण एक साथ इतने सारे प्रश्न लेना ठीक नहीं है और बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमने शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और साथ ही साथ आप रिविज़न भी करते रहें ताकि आपका दौरान कार्य है वो जारी रहे और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से जो है ये परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर पाओ। तो ये था हमारा आज का दौरान कार्य का वीडियो। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।